शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए रैप्स के लिए चिकन बनाने जा रही हूँ। अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने ये तकरीबन आधा कप तेल लिया है, वो हम डालेंगे और आग को ऑन करेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें प्याज डालेंगे और साथ ही थोम भी डाल देंगे। जब हम इनको मीडियम हीट पे भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन। मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं और उनको बारीक काटा है और साथ 5-6 क्लोव्स उसके थोम के लेकर उनको बारीक काट लिए। एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक डाल दें। ये अब तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये ज़्यादा ना बने। इसमें 2 टमाटर डालेंगे। ये 3 टमाटर हैं, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम 2 टीस्पून डालेंगे सूख मिर्च और 1.5 टीस्पून डालेंगे नमक और साथ थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद में इसमें चिकन डालेंगे। नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें काट के डाल देनी है और साथ ये चिकन भी डाल देंगे। बाद में इसको भूनेंगे। अब इसको मीडियम हीट पे पकाते रहेंगे, भूनना है इसको। 5-6 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए। अभी ये शक्ल बनी है। अगर भूनते हुए ये नीचे से लगने लगे, स्टिक होने लगे, तो थोड़ा सा इसको हिला देंगे बस। और पानी अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी डाल। जब ये बिल्कुल भून जाएगा मसाला और चिकन भी, तो हम इसमें ये जुलियन कट की पेपर डाल दें। कौन सा कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास येलो थी तो मैं वही डाल दी। भून रहा है तो ये मैंने इसके रैप्स में डालने के लिए छोटे पीस करवाए थे। और अगर आपने इसको चेक करना है कि ये उगल गया, ऐसे चेक करना है। ये देखिए भी थोड़ा सा सख्त है, ये थोड़ा और भुनेगा तो पड़ जाएगा। इसे भूनते हुए तकरीबन 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। अब अगर थोड़ा सा स्टिक होने लगे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें और बस तकरीबन तैयार हो चुके हैं। 25 मिनट लगे इसको भूनते हुए और अब ये तकरीबन भून ही चुके हैं और ये आराम से टूट भी रहा चम्मच के साथ सारा गला। अब हम इसके अंदर इस स्टेज पे ये शिमला मिर्च जो है डाल देंगे, पेपर। अब इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये इसके अंदर मिक्स हो। डालने के बाद मैंने इसको 3 मिनट के लिए भूना है और ये तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन बन चुका है। इसके लिए सलसा तैयार। मैंने 1 रेड ऑनियन लेके उसको बारीक चॉप कर लिया। अब इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटो लेके उनके सीड्स निकाल दिए और उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। वो इसमें मिक्स करेंगे। मैंने 1 चिली लेके उसको बारीक चॉप कर लिया। आपकी मर्जी है, डालनी है डालें, नहीं तो ना डालें, ऑप्शनल है। और उसके बाद ये भी बिल्कुल चॉप किया हुआ है, वो भी इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद उसमें वो लाइम का जूस डालें। अब इसमें 1 लाइम का जूस स्क्वीज़ किया है, वो इसमें मैं डालूँगी और इस सारे को मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी इसमें डाल सकते। चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देना है, तो इसको मिक्स कर लेना है। अब ये सासा तैयार है। अच्छा, रैप बनाने के लिए मैंने उसके ऊपर ना ये थोड़ा सा चिकन डाला है। आप ये थोड़ा सा सॉस डाल रहे हैं, डाल के तो इसको अब इसको फोल्ड करेंगे। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे। और फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डाल के तो उसमें हल्का सा फ्राई कर लें। लो हीट पे थोड़ा सा पका लेना दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका है, हमारा रैप ब्राउन हो चुका है उस साइड से। अब इसको हमने टर्न कर लिया। इसको थोड़ा सा ऊपर से करना है और दूसरी साइड भी इस तरह हो जाएगी ब्राउन। तो हमारा ये रैप तैयार हो जाएगा। हमारा चिकन रैप तैयार हो चुका है। अब इसे कोल्स्लॉ और सालसा और सैलड के साथ सर्व करें।